नमस्ते दोस्तों, मैं आकांक्षा आज रामचरितमानस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ स्टार्ट करें। तो सियावर रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह बड़े मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय सिरि अनुज समेता। बहुरे बंदे खलगन सति भाई, जे बिनु काज दाही नहीं बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे, हरस विषाद बशेरे। हरिहर जस का के सिराहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेष, अवध अवगुण धन धनी धनेश। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु पड़हड़हि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गढ़हि। बंदउ खल जस शेष सरोष, सहस बदन बड़ नहीं पड़ दोषा। पुनि प्रवनउ पृथुराज समाना, पड़ अग सुनाई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिम्न बहुते ही संतत, सुरानिक हित जेहि। बचन बच जेहि सदा अप्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हिता, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जे जोड़ी जना, विनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंगल भवन हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अपनी दिस किन्न निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ बबोरा। बायस पलियहि अतिर अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। बंदउ संत असज्जन चढ़ेना, दुख प्रद उभय बीच कछु बढ़ेना। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बलि गाहे। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अन भल निज निज गढ़ तूति, लहत सुजत अपलोक विभूति। सुधा कर सुर सरि साधु, गड़ल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जेहि भाव नीत तेहि सोई। भलो भलाई पे लहई निचाई नीचू। सुधा सराही अमरता, करल सियाही मीचु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि
हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दरुना दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मन के मरने के समान दुखमयी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जुड़ाव उत्पन्न करने वाला, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गन्ना जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मरने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की मैं साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी, यह वर मांग